हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र। इससे पहले आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपने तैयारी में कुछ इस वीडियो से सहायता प्राप्त कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है ए है भूगर्भिक मानचित्रण, बी है मौसम पूर्वानुमान, सी है समुद्री जैव शास्त्र और डी है उपग्रह संचरण। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्री जैव शास्त्र। अंटार्कटिका एवं समुद्र विज्ञान अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु की गई थी। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है ए है सरस्वती, बी है भारती, सी है अन्वेषण और डी है यमुनोत्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा भारती। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ए है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, बी है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, सी है गंगोत्री में दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, डी है अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। वर्ष 1990-91 में यह शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया। वर्ष 1988-89 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन तथा वर्ष 2012 में भारती नामक तीसरे शोध केंद्र की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ए है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, बी है वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, सी है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, डी है केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो ए है कोलकाता में, बी है पटना में, सी है भुवनेश्वर में, डी है हैदराबाद में। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। ICRISAT का मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। ए है बेंगलुरु, बी है नई दिल्ली, सी है झांसी, डी है हैदराबाद। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। यह हैदराबाद में, बी है हिसार में, सी है नई दिल्ली में, डी है राजकोट में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ये हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए है झांसी में, बी है हैदराबाद में, सी है जोधपुर में और डी है जबलपुर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है।
ए है श्री गंगानगर में, बी है उदयपुर में, सी है बीकानेर में, डी है जोधपुर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। यह है बंगलुरु में, बी है हैदराबाद में, सी है कोलकाता में, डी है नई दिल्ली में। तो क्या होगा उत्तर इसका? हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो है हैदराबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में ICAR द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। यह है नई दिल्ली में, बी है जयपुर में, सी है हिसार में, डी है भोपाल में। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एवं स्वायत्त निकाय है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु, बी है करनाल, सी है मैसूरू, डी है लखनऊ। तो क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। इनके 3 संसाधन केंद्र है, हैदराबाद, लखनऊ या मुंबई। अगला प्रश्न है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। यह हैदराबाद में, बी है झांसी में, सी है नासिक में, डी है पटना में। क्या होगा उत्तर इसका? ये हो जाएगा झांसी में। केंद्रीय कृषि वानिका अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। पहले इसे सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुआ था। इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। वर्तमान में इनका नाम परिवर्तित कर CAFRI कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह है आगरा में, बी है झांसी में, सी कानपुर में, डी है लखनऊ में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा झांसी में। अगला प्रश्न है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है। यह है पंतनगर में, बी है भोपाल में, सी है नई दिल्ली में, डी है रांची में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी भोपाल में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1776 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य करने हेतु किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है अंबाला, बी है करनाल, सी है पुणे, डी है इज्जतनगर। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल यानी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। यह है झांसी में, बी है नई दिल्ली में, सी है लुधियाना में, डी है करनाल में। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा करनाल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। यह है करनाल में, बी है हिसार में, सी है आनंद में, डी है जयपुर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ये हो जाएगा करनाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह है नई दिल्ली में, बी है वाराणसी में, सी है कानपुर में, डी है लखनऊ में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। वर्ष 1993 में दाल अनुसंधान निदेशालय का उन्नयन कर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह है कानपुर में, बी है नई दिल्ली में, सी है वाराणसी में, डी है इलाहाबाद। क्या होगा उत्तर इसका? सी वाराणसी में। भारत में व्यवस्थित सब्जी यानी शाक भाजी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वाराणसी में एक
पूर्ण भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? ए है आगरा, बी है कानपुर, सी है लखनऊ, डी है वाराणसी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? ए है बंगलुरु में, बी है चंडीगढ़ में, सी है लखनऊ में, डी है नागपुर में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के तत्वावधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए है कटक में, बी है धनबाद में, सी है जमशेदपुर में, डी है भावनगर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा धनबाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? ए है नई दिल्ली, बी है सूरत, सी है मुंबई, डी है जयपुर। तो क्या होगा उत्तर इसका? जयपुर। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है? ए है आनंद, बी है गांधीनगर, सी है बड़ोदरा, डी है वलसाड़। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसको? ऑप्शन ए हो जाएगा आनंद। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 में संस्था और 2 में स्थान दिया है। यहाँ ए में है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये जो है कानपुर में है, चला जाएगा कहाँ? ये 5 पर चला जाएगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद चला जाएगा यहाँ। अब है सैन्य विधि संस्थान, सैन्य विधि संस्थान कामटी पे है, तो कामटी चला जाएगा 2 पर। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान, ये हो जाएगा 3 पर, पुणे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? यह है लखनऊ में, बी है कोयम्बटूर में, सी है लुधियाना में, डी है पूसा समस्तीपुर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है? ए है देहरादून में, बी है हैदराबाद में, सी है नई दिल्ली में, डी है कोलकाता में। क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन जो है भारत सरकार के बिना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय साल्ट लेक यानी विधान नगर कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? ए है मैसूर, बी है हैदराबाद, सी है भुवनेश्वर और डी है भोल। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? ए है मैसूर, बी है हैदराबाद, सी है भुवनेश्वर और डी है भोपाल। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा हैदराबाद। दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर में यहाँ संग्रहालय है, मध्य क्षेत्र भोपाल,
पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर और पश्चिमी क्षेत्र सवाई माधोपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। ए है अहमदाबाद में, बी है हैदराबाद में, सी है फरीदाबाद में, डी है नई दिल्ली में। तो क्या होगा उत्तर इसका? सी फरीदाबाद में। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में अवस्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में फसलों के परियोजना निदेशालय और 2 है स्थान जहां स्थित है। यहाँ DRR चला जाएगा 3 में हैदराबाद। DWR चला जाएगा 4 में करनाल। DMR चला जाएगा 2 में नई दिल्ली। उसके बाद DPR चला जाएगा 1 में कानपुर। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है। तो ए है हैदराबाद में, बी है चेन्नई में, सी है नई दिल्ली में, डी है गाजियाबाद में। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, बी है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, सी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, डी है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है शिमला, डी है पुणे। तो क्या होगा उत्तर इसका? BCDA भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था। वर्ष 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1998 में इसे पुणे में तथा वर्ष 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? ए है पेरिस, बी है नई दिल्ली, सी है गुरुग्राम, डी है न्यूयॉर्क। क्या होगा उत्तर इसका? गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एवं संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक $1000 मिलियन से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना। इसका सचिवालय गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए है वाराणसी, बी है मैसूर, सी है नई दिल्ली, डी है शिमला। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा मैसूर। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। वर्ष 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती 1969 से 2019 तक मनाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। यह है भरतपुर में, बी है मखदूम मथुरा में, सी है बीकानेर में, डी है अलीगढ़ में। तो क्या होगा उत्तर इसका? मखदूम मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम यानी मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। यह है 1970 ईस्वी में, बी है 1972 ईस्वी में, सी है 1974 ईस्वी में, डी है
1976 ईस्वी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वर्ष 1974 में पुडुचेरी में की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किए गए। वर्तमान में देश के कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र ICAR के अनुसार है, जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ए है देहरादून, बी है प्रयागराज, सी है नागपुर और डी है भोपाल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये है अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिका नौरोजी, ये है अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिका अनुसंधान केंद्र नैरोबी, बी है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, सी है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा और डी है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी केन्या में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान केंद्रीय सस्य वानिकी यानी कृषि वानिकी जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है। उसके बाद केंद्रीय सस्य वानिकी कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है उत्तर प्रदेश में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ कौन सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय शस्त्र वानिका जो है बंदा, केंद्रीय सस्य वानिका ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जिस किसी का तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो से कुछ सहायता